अमिताभ जी, अब आपने तमाम पैनलिस्ट की बातें सुन ली। मैं सतीश जी आ रहा हूँ आपके पास से, एक एक करके सबके पास चलूंगा ना। सर राजीव जी, एक छोटी सी, मेरी बात सुनी नहीं गई, मुझे बोलने चले का मौका दे। 20 सेकंड में कर दिए अमिताभ जी, सुनिए उनको, सुनिए ये तो शुरू हो जाएंगे जी। देखिए, संविधान का 340 पढ़ो, 341 पढ़ो और 342 पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, उसमें कहीं भी दलित पिछड़ों के जो शैक्षिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है, उसमें आर्थिक नहीं है। ओबीसी के अंदर आर्थिक बाकायदा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डाला गया है। आज भारत में कहीं ना कहीं एक चाल चली जा रही है, सरकारें इसको टच नहीं करेंगी। कहीं ना कहीं ये क्या बात हुई? राजीव, मुझे भी टाइम दीजिएगा। ठीक है सतीश जी, बोल मैं एक एक करके, मैं सूरज जी आऊंगा आपके पास, लेकिन अमिताभ दीजिएगा। हाँ मैं दूंगा, मैं आ रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। चलिए बोल दीजिए, बोलिए। कौन बोलेगा? लड़ना नहीं, लेकिन सिर्फ मैं चाहता हूँ तर्कों पर अपनी बात रखिए, फैक्ट्स पर अपनी बात। हाँ, लड़ाई कोई ना। मुझे कहीं जाना है, अब इतना अनर्गल प्रलाप मैं नहीं सुनने वाला, मैं इतना ही करके जा रहा हूँ। मेरा कहना है कि देखिए, पुनर्विचार की बात यदि नहीं हो तो संविधान को ही ठंडे बस्ते में डाल दो, क्योंकि यहाँ आप जाति छोड़ो ना। अरे सिन्हा साहब, जिस दिन जाति छोड़ करके बैठोगे ना, तब आरक्षण खत्म करने की बात थोड़ा तो शिष्टाचार समझो राजीव। सतीश जी, अब आप बीच में टोक रहे हैं, गले में डाल करके बात कर रहे हो, टोक रहे हैं खत्म करने की बात कर रहे हो। सतीश जी, विश्लेषक क्या है ये? तो गुंडागर्दी करता है यार। नहीं, एकदम इसको म्यूट करिए। मेरा ये कहना है कि देखिए, संविधान संशोधन जो है, वो संविधान संशोधन यदि है तो वो क्यों है? पुनर्विचार ही तो होता है संविधान में। और वैसे ही जैसे इन्होंने कहा, अभी बहुत ज्ञान उगला कि उसमें आर्थिक आधार नहीं है, तो ये भी संविधान की बात कहें कि वो सिर्फ 10 साल के लिए था, उसके बाद उसको बढ़ाया गया। आज भी वो स्थायी नहीं है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है समय अनुसार। मेरा इतना ही कहना है कि जो क्रीमी लेयर है, जो वास्तव में जो आरक्षण दिया गया, वो ऐसे गरीबों के लिए है, ऐसे सामाजिक पिछड़ों के लिए है जिन्होंने अभी समाज के अभी तक के भारत के विकास का लाभ नहीं लिया है। तो उसके लिए जो क्रीमी लेयर है, यानी कि जिसने सारा लाभ, सारा मलाई खा लिया है, तो ऐसे लोगों को वंचित हटा दिया जाए। और दूसरा, जो आपने ईडब्ल्यूएस की बात की, ईडब्ल्यूएस के में भी अभी यही जो सज्जन है ये बोल रहे थे कि इसमें सारी जाली है। अरे आप यदि थोड़ा सा ये स्क्रीन से बाहर निकल के और जाइए, जाके एक आरटीआई लगाइए, और यदि किसी को पता चले आपने निकाल लिया कि उसने गलत किया है, तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस होता है। नहीं, ऐसे हवा में नेशनल चैनल पर बात नहीं करनी चाहिए, गलत है। और मैं अब लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा राजीव जी, ये बहुत संवेदनशील मसला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को दोबारा पहल करनी चाहिए। मैं एक लॉयर के नाते अब सुप्रीम कोर्ट में एक दोबारा अर्जी लगाऊंगा अभी कल ही सोमवार को, और मैं ये चाहता हूं कि इस पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने जो भी चीज की है उसमें राज्यों के ऊपर में न छोड़े, क्योंकि इससे जो सही में जो लोग डिप्राइव्ड हैं उन लोगों को भी लाभ मिले, ईडब्ल्यूएस में हो या जो गरीब वास्तव में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जिनको अभी तक नहीं मिल पाया है कोई अधिकार, उनके लिए पुनर्विचार होके उनके लिए भी एक आरक्षित हो सही व्यवस्था, ताकि उनका भी परिवार आगे बढ़े। प्रजातंत्र कोई ले जाए और कोई जो ताकतवर बन गया वो सबों को फिर पिछड़ा बोले कि नहीं आरक्षण हटेगा नहीं, और जब स्टेटस को रहेगा, ये देखिए स्टेटस को की वजह से सारी दिक्कतें हैं। मैं कहता हूँ कि यथास्थिति हटाइए और जो भी स्थितियां हैं उस पर पुनर्विचार करके उस पर दोबारा करिए। संविधान भी ये अधिकार देता है पुनर्विचार करने का। ठीक है, मल्लुक नागर जी, पहले तो अमिताभ जी ने जो क्रीमी लेयर वाली बात की थी उस पर आपकी क्या राय है कि जिसको एक बार मिल गया तो क्या उसके बाद उसके आगे वाली पीढ़ी को ये मिलना चाहिए? जिसको एक बार मिल गया वो छोड़, मतलब आगे उसको क्या छोड़ नहीं देना चाहिए? और आपकी सरकार है, आप कहते हैं कि हर तबके को जो है न्याय मिल रहा है, तो फिर सामान्य वर्ग आज सड़कों पर क्यों है? राजीव जी, हाँ मैं आ रहा हूं आपके पास, पहले इसमें बिल्कुल इनको रोको जरा, कौन बोल रहे हैं? इसमें हम बिल्कुल साफ कह रहे हैं, गरीब, कमजोर, मजलूम चाहे किसी भी जाति का है, उनको आरक्षण मिले, इसके हम पक्षधर हैं। वो आरक्षण पहले दिया भी है, ये भी सच है, आगे भी अगर कुछ देना चाहे तो इस पे पूरी देश में पूरी डिबेट होनी चाहिए। लेकिन जो पिछड़ों का आरक्षण है, जो दलितों का आरक्षण है, वो टच ना करा जाए। अलग से अगर देना की बात आए, इस पे पूरे देश स्तर पे बातचीत होनी चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। और हमारे सूरज पाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, रिश्तेदार, क्योंकि अभी बीच में नहीं, वकील साहब आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बीच में नहीं। अगर ये अपने सूरज पाल जी हमारे बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं, और हमारे गुजरों के, ठाकुरों के गोत्र मिलते हैं, जाटों के भी, यादवों के भी, ये सच है, पहले एक थे और रिश्तेदार हैं। इनमें भी अगर इनको ऐसा लगता है
और अगर ये चाहिए इनको, जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या आपके नेशनल टेलीविजन पे आज ये घोषणा करेंगे कि पिछड़ों में, दलितों में, जाटों में, गुजरों में, यादवों में, पालों में, सैनी में, कश्यप में, लोहार में, सब में शादियां करनी स्टार्ट करेंगे? ये पूछ लो जरा। सूरजपाल जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं विजय आपके पास आ रहा हूं। ऐसा है मलुक भाई ऐसा, जहां तक रिश्तेदारी की बात है, देखो कौन कौन कहाँ शादी करते हैं, कहीं तुम्हारी हमारे में, कहीं हमारी तुम्हारे में, ये चलती आ रही है, चलती रहेंगी। परंतु मेरी एक सिंपल सी बात है सर, 131 सांसद है, आरक्षित सांसद है राजीव भाई संसद के अंदर, और 1168 एमएलए हैं पूरे देश भर में अनुसूचित जाति के। वो ये तय कर लें कि हमको अब गरीब दलित को, गरीब रिजर्वेशन वाले व्यक्ति को, जो दलित है, महापिछड़ा है, उसको सीट दे देंगे। ये कह दे राहुल गांधी, ये कह दे भाजपा के लोग, ये कह दे अखिलेश यादव और मायावती, ये कहे ना, ये जो अति पिछड़े दलित है जिनकी चिंता करते हैं लोग, उनको टिकट दे दो ना। अरे एक का, अगर रामविलास पासवान जी सांसद थे तो उनका पुत्र सांसद है, उनके भाई सांसद हैं, वो मंत्री हैं, उनके पिता मंत्री थे, विधायक एक घर में से 4-4 बनते आ रहे हैं, गरीब को दे दो ना। उनको बने तो एक घर में आईएएस है, एक घर में आईपीएस है, उस घर में 4-4 आईएएस आईपीएस हैं, दे दो ना गरीब वाल्मीकि को और गरीब जाटव को और गरीब लोधी पासी को। आपने सबका जिक्र किया ना, सार पार्टी का, तो सार हर किसी की उंगली उठी हुई कि हर कोई बोलना चाह रहा है। ठीक है सर, मैं इसका एक एक करके जवाब ले लेता हूँ। पहले विजय जी आप बोल दीजिए, फिर ममलुक जी आपसे भी रिएक्शन ले लूंगा, सतीश जी सबके पास आऊंगा, विनीत जी आपके पास भी। विजय जी नहीं, पहले विजय। अभी मैं सतीश भाई अभी आपने देखा, जब हम बोल रहे थे, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, सतीश जी दलित समाज से आते हैं, तो आशुतोष जी की भाषा आप देख रहे थे कैसे, उनको बोल रहे कि इस गुंडे को चुप कराओ, कितना उत्तेजित हो रहे थे। जब तक ये मानसिकता नहीं निकलेगी ना, तब तक रिजर्वेशन चलता रहेगा। और ये जो मलुक नागर जी हैं, मुजी हैं, ये सारे तो एक ही पाले में, ये तो उसी पार्टी के साथ हैं जो आरक्षण को लूटने का काम कर रही है। क्या बोला था इन्होंने, अब की बार 400 पार, ये संविधान के पीछे है, क्योंकि करना ही है, किसके साथ हो? इन लोगों को करना ही है। हम बाबा साहब के पास है, के फेवर में काम करा, झूठ क्यों बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब? पाटिल साहब, आप हमारे भाई हो, हम आरक्षण के लिए फेवर में बात करिए। अगर कोई अपनी आपकी बात सुनेगा सोशल मीडिया पे, तो ये कहेगा कि आरक्षण के साथ आरक्षण के खिलाफ करिए। अरे हम तो आरक्षण के फेवर में बोले, क्या बोल रहे हो विजय जी? मल्लुक नागर जी तो आपके साथ ही हैं, मतलब आज तो 65 साल जम्मू कश्मीर के गुजर बक्कर वालों को बकरी और भेड़ की तरह रखा, उनको आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया? कांग्रेस से पूछो, अपनी साथी पार्टी से। देखिए ठीक है, विजय जी हम अब राजनीतिक टीका टिप्पणी से आज बचेंगे, क्योंकि एक सेंसिटिव टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि देखिए हर वर्ग की बात आनी चाहिए। जो वर्ग इस समय सड़कों पर है, मैं उनका ही एक बार फिर से प्रश्न आपके पास लेकर आऊं कि आरक्षण के रूप में एक जस्टिस मिला हुआ है, लेकिन उस जस्टिस के साथ साथ इनजस्टिस एक तबके के लिए नहीं होना चाहिए ना? नहीं, अम्मू जी ने बोला ये देश बाबा साहब का नहीं है, आप रिकॉर्डिंग निकलवाओ इनकी। इन्होंने कहा ये देश बाबा साहब का नहीं है। 140 करोड़ उनका ही नहीं, उन्होंने कहा 140 करोड़ नहीं है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का देश नहीं है, 140 करोड़ लोगों का देश है। मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूँ भैया, मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूँ। हम डिबेट से डिरेल नहीं होना चाहते, डिबेट से डिरेल नहीं होंगे। सूरज जी, मैं फिर डिबेट से डिरेल नहीं होना दूंगा। आप विजय जी मेरे उस पर्टिकुलर सवाल का जवाब दे रहे हैं, पर्टिकुलर सवाल का विजय जी जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरक्षण मिल रहा है, ठीक है, जस्टिस है एक तबके के लिए। नहीं सूरज जी, फीड राउंड करें प्लीज, मैं डिबेट डिरेल नहीं करेंगे ना, इधर उधर की बात नहीं करनी है। विजय सीधा बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई एक तबका उसको लग रहा है कि ये हमारे साथ इनजस्टिस है, उसको भी तो आपको संतुष्ट करना है ना। आपके पीडीए में आप पी से पंडित भी तो आ गए हैं। अच्छा एक बार बताइए, इनजस्टिस ये होता है क्या लोगों को हटा दीजिए? अरे आप कहिए ना हमें दीजिए, और आपको चाहिए ले लीजिए, जो आपको चाहिए मांगे सरकार से, ये मांगो कि इनको हटाइए। ये तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है। अरे फिर वही कैसी बात कर रहे हो आप? रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन का पहला पेज देखिए, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है। राजीव आपके पास ठीक है सूरज को बेकार है ये ठीक है सर, मेरे पास आपको मालूम नहीं है, हिंदुस्तान देख रहे हैं इस बात को, पूरा हिंदुस्तान देख रहा नहीं। अच्छा नहीं, मुझे आपने बता दिया कि बाबा साहब, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। सतीश जी 30 सेकंड, मेरे पास समय कम है सर, इधर उधर की बातों में आप लोग समय कमा रहे हैं ना। सतीश जी 30 सेकंड बोलेगा, बाकी सब सिर्फ लास्ट रिएक्शन लेने आऊंगा आप सबके पास। 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा बस। अम्मू जी, मैं कोई अगर मेरे बातों से आपको हानि पहुंचो उसके लिए माफी। एक सवाल है मेरा आपसे, आपने कहा कि कहीं ना कहीं
आईएएस का बेटा आईएएस नहीं होना चाहिए, एमपी का बेटा एमपी नहीं होना चाहिए। आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, आपका काम है लड़ाई लड़ना। आपकी कौन सी पीढ़ी ने भाई लड़ाई लड़ी थी जरा पता ना, और आप क्षत्रिय बने बैठे। आप आरक्षण की बात तो कर मेरे रहे हैं, पूरे खानदान जज में का लड़े। बेटा जज नहीं मेरे होगा। बाप नहीं। अरे मेरे आप कौन पिता आर्मी में कौन सी थे। पीढ़ी ने लड़ी बताओ तो। मैं सुन लो अरे- सुन लो सुन लो अरे कौन सी अरे पीढ़ी सुन ने लो लड़ी? भाई। अरे आप बताओ ना, अरे सुनो आप ना। क्षत्रिय बने अरे बैठे, अरे सुन आपका तो काम है लो। लड़ना। हाँ, बताओ सवाल ना। हो गया ना, उसके बाद आगे आप पॉइंट सवाल रखिए, हम बोलो, सवाल का बोलो, जवाब दे देंगे बोलो, सतीश बोलने दो जी। ना। उसी आप टाइम बोलो जवाब ना। लेंगे आप, तो फिर वो बताइए बोलना ना। शुरू कर देंगे। बोलने तो दो। ठीक है सूरज जी, क्यों नहीं बोलिए होगा? फिर आप। क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? क्यों नहीं सवाल ऐसा है पूछेंगे? सतीश भाई, जी, मैं जी। सुन लीजिएगा, मैं महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और सर, रामचंद्र आप जी के बाद हैं। मेरे मैं पिता आपका फौज सम्मान में थे, करता आर्मी हूं। में थे। मैं सुन आपका लीजिए, अरे सम्मान सुनो करता सुनो, हूं। मैं सुनो भैया, अरे सुनो ना। लेकिन आज अरे आप सुनो क्षत्रिय ना बने भैया, बैठे हैं सुनो ना, आपने मैं कौन सी आपसे लड़ाई बात लड़ ली करूं, भाई? समाजवादी। है ना? अरे कौन सी सुनो परीक्षा भैया, दी? सतीश जी, अब सुनो। आप सवाल सुन तो अरे मैं लें, इस बात में क्षत्रिय क्या हूँ, बोल रहे हो अभी? मैं क्षत्रिय हूँ, सुनो। अरे क्षत्रिय हो सर, तो मैं क्षत्रिय होने की समाजवादी परीक्षा पार्टी दी के है प्रवक्ता क्या? से सवाल लड़ाई पूछूं, कब लड़ी क्या तुमने? अरे बताओ ना। सुनो। अरे अरे आज सतीश तुम, आज तो कोई अरे क्षत्रिय वाला यार तुम काम नहीं क्यों मेरे करेगा को सर। क्यों मेरे को उकसा रहे हो यार, क्यों मुझे उकसा रहे सर, मैं हो? सही कह रहा सतीश हूं। मेरा सर, आपका कह रहा झगड़ा हूं। नहीं है, नहीं, ये नहीं, आरक्षण नहीं, का विषय कोई गंभीर नहीं, विषय है। कोई नहीं कोई नहीं चुप कोई नहीं, रहिएगा। कोई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। सर, कोई रुको झगड़ा नहीं। यार। जी जी जी। रुको सर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल है, क्या सामान्य वर्ग के मुसलमान के लिए आरक्षण क्या अखिलेश यादव चाहते कि नहीं चाहते? प्रवक्ता बता दें। क्या गरीब मैं दलित बता रहा को हूं। आरक्षण मिलना चाहिए, जाटव को, वाल्मीकि को, धोबी को, पासी को? अरे तुम चुप रहो यार, तुम चुप रहो, ठेकेदार मत बनो। सतीश इनको बोल रहे ये- हो समाजवादी विजय पार्टी जी को। जवाब दे सामान्य दीजिए वर्ग के सर, मुसलमान को 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मायावती, मल्लुक जी आ रहा हूं अखिलेश आपके पास। क्या आरक्षण हो गया सवाल, आप क्या हो गया सुधार विजय नहीं जी? होनी चाहिए। मैं सिर्फ 30 सेकंड है ना मेरे पास। विजय जी जवाब दीजिए, मैं पहले मैं आ रहा हूं जो आपके पास। विनीत जी, सुनो, मैं पहले एक काम कर दूं, जो आरक्षण को लूटने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो हमारे यहाँ आरएलडी वाले लगे हुए हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ो, जवाब तो दो समझ में आएगा सर, आरक्षण के पक्ष विजय में। जवाब दो। आप आरक्षण के पक्ष में हैं, उनके साथ मिल करके, और ये क्या नाम आरक्षण के तो पक्ष में है, ये बात सामान्य वर्ग का गरीब मुसलमान, के सामान्य साथ वर्ग का आप खड़े गरीब हो, मुसलमान, जिसके अखिलेश साथ यादव, आप हो, उनके लिए आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण खत्म करने विनीत जी, वाली विनीत है। जी, विनीत जी, मेरे पास समय विनीत जी, विनीत जी, राजीव भाई, पहले तो राजनीतिक विश्लेषक जी को मुझे समय इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत गंभीर एक बहुत और सेंसिटिव ये इशू है, इस पर सड़कों पर तो प्रोटेस्ट हो रहा है। अब राजनीतिक दलों का रुख इस पर क्या रहता है